नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सर। आज है 24 जून 2022 और 24 जून 2022 की जितनी भी डेली इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस सबको कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 26 में कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ? इसको चौगम बोलते हैं, कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। तो कहाँ हुआ इसका आयोजन? ऑप्शन 1 है युगांडा, ऑप्शन 2 है रवांडा, ऑप्शन 3 है इथोपिया, ऑप्शन 4 है सोमालिया। तो चौगम की 26वीं जो मीटिंग है उसका आयोजन हुआ है रवांडा में, किगाली इसका एक शहर है रवांडा का, और वहीं हुआ है ये आयोजन रवांडा में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका होगा करेक्ट आंसर। चलिए इस प्रश्न की थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं। तो किगाली रवांडा में ये आयोजन हुआ है चौगम की बैठक का। चौगम का मतलब कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ये एक ऐसा संगठन है जो स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी से इसका सदस्य बन सकते हैं। और इस संगठन में क्या है कि जितने भी देश जो कभी न कभी अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं या कॉलोनी रहे हैं वो इसके सदस्य हैं, और इसमें लगभग अभी 154 देश के आसपास इसमें आते हैं। तो कॉमनवेल्थ एक स्वैच्छिक राजनीतिक संगठन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, और 26वीं बैठक इसकी किगाली रवांडा में हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो द्वारा फ्रेंच गुयाना से किस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है? GSAT-20 ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 GSAT-24, ऑप्शन 3 GSAT-30, ऑप्शन 4 GSAT-22। तो इसरो द्वारा GSAT-24 यानी ऑप्शन नंबर 2 को लॉन्च किया गया है। कहाँ से? तो साउथ अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये किसने बनाया है ये सैटेलाइट? तो ये बनाया है इसरो ने। किसके लिए बनाया है? तो ये बनाया है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए, NSIL। ये भारत का जो अंतरिक्ष विभाग है उसी के अधीन ये काम करती है, NSIL यानी कि नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड। और इसके लिए बनाया है इसरो ने ये सैटेलाइट GSAT-24। और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से, साउथ अमेरिका में। और जो फ्रांस की यानी फ्रेंच कंपनी है एरियन स्पेस, उसने इसको लॉन्च किया है। और ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यानी कि कम्युनिकेशन में मदद करेगा। और इसका वजन जो है वो लगभग 4180 किलोग्राम है, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन 1 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 2 है लद्दाख, ऑप्शन 3 है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 है पंजाब। जितेंद्र सिंह द्वारा सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर का उद्घाटन किया गया है, ये है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट होगा, यानी ऊधमपुर जो है शहर जम्मू कश्मीर का, वहाँ इसका उद्घाटन किया गया है सीस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी सेंटर का। तो ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया तीसरा ऑब्जर्वेटरी सेंटर है। ये भी आपको याद रखना है कहाँ किया गया है, तो ये ऊधमपुर जम्मू एंड कश्मीर में। तो जो भूकंप से संबंधित जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, जो जानकारी प्राप्त होती है उसको रिकॉर्ड करेगा। फिर उससे क्या है कि जो आपदा आता है, आपदा प्रबंधन में ये मदद प्रदान करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह ग्रीन एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? ऑप्शन 1 है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, ऑप्शन 2 है राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद, ऑप्शन 3 है मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो IGI यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में जो है ये बना है पहला ग्रीन एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बना है। चलिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और देखते हैं। तो इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ग्रीन एनर्जी से चलने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। अब आपको यहाँ थोड़ी सी एक बात याद रखनी है, वो ये है
कि ये हाइड्रो एनर्जी जो कि ग्रीन एनर्जी होती है और सोलर एनर्जी दोनों से ऊर्जा प्राप्त करेगा, और दोनों से मिलके जितनी भी इसकी जो ऊर्जा की मांग है, कंजप्शन है, वो पूरा होगा ग्रीन एनर्जी से। तो ये पहला ग्रीन एनर्जी हो जाएगा। इसी तरह का एक और हवाई अड्डा है, ये है कोचीन हवाई अड्डा। ये सोलर एनर्जी से चलने वाला, केवल सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा है, कोचीन हवाई अड्डा। इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है। ये ग्रीन एनर्जी से, और ये इसमें दोनों ही ग्रीन एनर्जी होती हैं, हाइड्रो एनर्जी और सोलर एनर्जी से चलने वाला होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और केवल सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला हवाई अड्डा भारत का वो है कोचीन हवाई अड्डा। ठीक है जी। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का जो उद्देश्य है कि 2023 तक जो नेट जीरो का जो लक्ष्य है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कि ये कार्बन उत्सर्जन को एकदम कम कर देंगे, तो उसको भी प्राप्त करना है 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस नोबेल पुरस्कार विजेता ने यूक्रेन के बच्चों या शरणार्थियों की मदद करने के लिए अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी, यानी बेच दिया? ऑप्शन 1 है मारिया रेसा, ऑप्शन 3 है दिमित्री मुरातोव, ऑप्शन 3 कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन 4 मलाला यूसुफजई। तो अभी जो रूस के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं ये हैं दिमित्री मुरातोव। इन्होंने अपने नोबेल पुरस्कार की नीलामी कर दी है, और ये क्यों की है? तो ये यूक्रेन के जो बच्चे हैं और रिफ्यूजी हैं उनकी मदद करने के लिए इन्होंने ये अपना जो नोबेल पुरस्कार है उसको बेच दिया है। इनको 2021 में ये पुरस्कार मिला था शांति के लिए, और जो मारिया रेसा हैं फिलीपींस की, उनके साथ। और कितने रुपए में बेचा है? तो इन्होंने बेचा है इसको $103 मिलियन में इसको बेच दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने धन संचय नाम की योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन 1 है SBI लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन 2 है ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन 3 है LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन 4 है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो धन संचय नामक योजना की शुरुआत की है, ये की है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो LIC ने शुरुआत की है धन संचय की, और LIC की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1956 में, और मुख्यालय LIC का कहाँ है? तो मुंबई में है, और चेयरपर्सन कौन है? तो मंगलम सुब्रमण्यम कुमार, इनको शॉर्ट में कहते हैं MS कुमार। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, G7 के वार्षिक सम्मेलन यानी ग्रुप 7, ये 7 विकसित देशों का समूह है, ग्रुप 7 का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन 1 है जर्मनी, ऑप्शन 2 है फ्रांस, ऑप्शन 3 है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन 4 है कनाडा। तो G7 का वार्षिक सम्मेलन इस बार हो रहा है 26 से 27 जून को जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं 26 से 27 के बीच में, कहाँ? यानी जर्मनी में, G7 के सम्मेलन में। और कौन कौन पहुँच रहा है? तो जो US के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इमैनुअल मैक्रोन भी पहुँच रहे हैं फ्रांस के, बोरिस जॉनसन जो UK से ब्रिटेन से पहुँच रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा से पहुँच रहे हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से यानी जर्मनी से पहुँचेंगे UAE, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे इनके जो सुल्तान हैं उनका निधन हो गया था, तो दुख व्यक्त करने के लिए ये पर्सनली वहाँ भी पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी UAE, कहाँ से? जर्मनी के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन 1 है भोपाल, ऑप्शन 2 है मैसूर, ऑप्शन 3 है नई दिल्ली, ऑप्शन 4 है लखनऊ। तो ज्योतिर्गमय उत्सव का आयोजन हुआ है, ये हुआ है ऑप्शन नंबर 3 नई दिल्ली में। चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं G किशन रेड्डी, उन्होंने इस उत्सव का उद्घाटन किया। तो कहाँ हुआ है? ये तो नई दिल्ली में हुआ, ये आपको याद रखना है, ज्योतिर्गमय उत्सव। जो संगीत अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी, उसने इसका आयोजन कराया है। और ये कब किस मौके पे किया गया है? तो विश्व संगीत दिवस जो 21 जून को होता है उस मौके पे इसको आयोजित कराया गया है। और जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके भाग के रूप में इसको मनाया गया है ज्योतिर्गमय उत्सव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निर्यात पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन 1 है पीयूष गोयल, ऑप्शन 2 है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 है अमित शाह, ऑप्शन 4 है राजनाथ सिंह। तो निर्यात पोर्टल लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो प्रधानमंत्री जी द्वारा 2 काम किए गए हैं। एक तो वाणिज्य मंत्रालय के लिए नया ऑफिस खोल दिया गया और उसका नाम है वाणिज्य भवन। इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में किया है। और निर्यात पोर्टल भी लॉन्च किया है। और निर्यात क्या है? तो नेशनल, ये इम्पोर्ट है, इनपुट नहीं है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, ये इसका फुल फॉर्म है निर्यात का। तो नेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड ऑफ ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड, निर्यात, ये पोर्टल का नाम है। इसको लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने। तो ये क्या करेगा ये पोर्टल? तो ये पोर्टल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य या कॉमर्स के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म से वो सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, निर्यात प्लेटफॉर्म से। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में VCIP सुविधा किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन 1 है आर्यावर्त बैंक, ऑप्शन 2 है कर्नाटक बैंक, ऑप्शन 3 है एक्सिस बैंक, ऑप्शन 4 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक। तो VCIP ये वीडियो के ज़रिए जो आइडेंटिफिकेशन होगा आपका खाते के लिए जो होता है वेरिफिकेशन, ये वो है VCIP। और इसकी शुरुआत जो की है वो की है कर्नाटक बैंक ने, ये आपको याद रखना है VCIP। चलिए देखते हैं ये है क्या, थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में देखते हैं। तो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ये VCIP, ये इसका फुल फॉर्म है, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी VCIP। और कर्नाटक बैंक ने इस सेवा की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और आसानी से आपका खाता खुल जाएगा। कर्नाटक बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। कर्नाटक बैंक की स्थापना जो है 1924 में हुई है और इसका मुख्यालय जो है वो मंगलुरु कर्नाटक में है। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इन क्वेश्चंस का और इन नोट्स का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जामसार से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।